हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 नेक्स्ट के 20 क्वेश्चंस। और एक चीज़ और, ये पार्ट जो होगा पार्ट 14, इसमें हम बिहार के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, बिहार स्पेशल, बिहार एक्सक्लूसिव, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। यानी कि 1 से लेकर ये 14 तक जो था, खास करके आप 8 के बाद जो देखिएगा 6 यहाँ पर जो पीपीटी, ये जो आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें एक्सक्लूसिव बिहार का है। उससे पहले वाला जो था उसमें आधे बिहार और आधे नेशन बेस्ड हुआ करते थे। तो 14 पार्ट तक बिहार कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो पार्ट आएगा 15 से लेकर 20 तक, ठीक है, उसमें सिर्फ नेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार में सेब की खेती के लिए HRMN 99 नामक सेब की प्रजाति का एक बगीचा तैयार किया गया है, जिसमें गर्मियों में सेब की खेती की जाएगी। ठीक है, पहला चीज, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक सेब की वैरायटी तैयार की है जिसका नाम है HRMN 99, सेब की वैरायटी है। ठीक है, कब इसकी खेती की जाएगी? समर में, यानी कि गर्मियों में। तो बताना है कि इसकी खेती के लिए एक बागान तैयार किया जा रहा है, वो बागान कहां पर है। ठीक है, ऑप्शंस भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो होगा ये सही आंसर होगा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बगीचे तैयार किए जा रहे हैं इस वैरायटी के सेब के लिए, जहां पर इसे उगाया जा सके। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? अभिनीत यादव, निमित सिन्हा, राम बदन बरुआ एंड इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, डॉक्टर राम बदन बरुआ। इनको हिंदी सेवी सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनवमी के मौके पर अयोध्या के रामलला के मंदिर में बिहार के गोविंद भोग चावल से प्रसाद तैयार किया गया। इस चावल का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ये गोविंद भोग चावल जो है ये एक विशेष प्रकार का चावल है। जैसे चावल की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, आप देखेंगे जैसे कतरनी होता है, बीटी बावन वगैरह होते हैं, ठीक है, बासमती वगैरह होती है, उसी तरीके से गोविंद भोग भी चावल का एक प्रकार है। तो ये किस जिले में उगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन ए होगा, कैमूर में उगाया जाता है। और इससे क्या होता है, भोग लगाए जाते हैं, इनको प्रसाद में यूज़ किया जाता है, मंदिर में यूज़ करते हैं। और इसी का यूज़ किया गया था अयोध्या में, जब उद्घाटन हुआ था मंदिर का, वहां पर भी इसका यूज़ किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को एलर्जी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस क्षेत्र में? एलर्जी। ठीक है, एलर्जी के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ऑप्शन से डॉक्टर सोहन, डॉक्टर गौतम मोदी, मनीष कुमार एंड डॉक्टर मदन प्रकाश। सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, गौतम मोदी, जिनको एलर्जी के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बिहार में भिखारियों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बिहार के किस शहर से की जाएगी? भिखारियों को स्मार्ट कार्ड, अब ये स्मार्ट कार्ड क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। फिलहाल इस किस शहर से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, बोधगया से इस चीज़ की शुरुआत होगी, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी इस स्मार्ट कार्ड की, जो भिखारियों को दिए जाएंगे। धान की फसल को आर्सेनिक से बचाने के लिए किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आर्सेनिक मिनिगेटर 1 नामक बैक्टीरिया तैयार किया गया है? ठीक है, तो उस कृषि विश्वविद्यालय का आपको नाम बताना है। तो बिहार का सबसे फेमस कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। और लगभग सारे के सारे किस रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स होते हैं, लगभग सारे के सारे इसी के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आर्सेनिक से बचाने के लिए एक बैक्टीरिया तैयार किया गया है जिसका नाम है आर्सेनिक मिनिगेटर 1। ठीक है, ताकि धान की फसल को बचाया जा सके। तो सबौर में है, भागलपुर सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय। बिहार के किस जिले में पहली बार काले व नीले गेहूं की खेती की गई है? ये कई बार, 2 बार इससे पहले भी हमारे नोट्स में ये आ चुका है। तो काले और नीले गेहूं की खेती पहली बार कहां पर की गई है ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो गया होगा, जहां पर इसकी खेती की गई है। बिहार की किस महिला को लंदन में स्टॉप मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है आपको मोनिका झा, नंदिता दास, राजकुमारी देवी एंड अंजलि मिश्रा देवरी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मोनिका झा, जिनको लंदन में स्टॉप मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिशन 4.0 किससे संबंधित है? तो मिशन ये 20 से,
वृक्ष से, नदी से या कोविड-19 से। तो मिशन 4.0 ये बीज से संबंधित है, यानी कि जो प्लांट सीड्स होते हैं, पौधे के जो बीज होते हैं उससे संबंधित है। मेनली इसका मोटो ये है, उद्देश्य ये है कि हम सीड के मामले में, बीज के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए, हमें बीज बाहर से मंगाना ना पड़े। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बीज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये मिशन 4.0 स्टार्ट किया गया है। वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आत्म पुरस्कार दिया गया, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ठीक है, पुरस्कार दिया गया है? मधुबनी, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय। आंसर होगा इसका बी, भागलपुर, जिसको आत्म पुरस्कार यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ये पुरस्कार दिया गया है। सीरो सर्वे, सीरो सर्वे किस लिए किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन मातृ मृत्यु दर के आकलन के लिए, सड़क दुर्घटना के आकलन के लिए, मौसम पूर्वानुमान के आकलन के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के आकलन के लिए। तो जो सीरो सर्वे किया जाता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के आकलन के लिए किया जाता है। ये अभी न्यूज में भी रहा काफी, कोविड-19 की वजह से, ठीक है, क्योंकि लोगों की इम्यून सिस्टम कितनी है इसकी जांच के लिए सीरो सर्वे काफी न्यूज में रहा है। 12 वर्ष पुराने कुशहा त्रासदी का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध ऑप्शन ए बाढ़ से है। कुशहा त्रासदी, वहां पर बाढ़ के लिए इस चीज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में महिला समूह जीविका द्वारा राज्य का पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 भागलपुर ये सही होगा, जहां पर बिहार का पहला ऑनलाइन मार्केट खोला गया है। किसके द्वारा खोला गया है? ये जीविका एक संस्था है जिसके द्वारा खोला गया है। ये एक महिला समूह यानी कि महिला संस्था है। कहां पर? भागलपुर में खोला गया। राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक पशु आहार कारखाना कहां पर है? सबसे बड़ा और आधुनिक पशु आहार कारखाना, जहां पर पशुओं के लिए जो आहार होते हैं उनको बनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, बिहिया पशु आहार कारखाना, ये राज्य का, बिहार का सबसे बड़ा और मॉडर्न पशु आहार कारखाना है। नेक्स्ट, स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो स्वनिधि योजना ये अभी न्यूज में रही थी। ये मेनली जो फल और सब्जी बेचने वाले जो लोग होते हैं, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गलियों में घूम घूम कर बेचते हैं फल और सब्जियां, ये उनके लिए है। तो स्वनिधि योजना के तहत यहाँ पर सिडबी के साथ जो है किया गया है एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि 10,000 रुपये कर्ज देने की बात की गई है, ठीक है, 10,000 रुपये कर्ज देने की बात की गई है, जो कि कोविड-19 के समय जो भी लोग इससे इफेक्टेड थे, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स, तो 10,000 रुपये से ये फिर अपने रोजगार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इस योजना का नाम है स्वनिधि योजना। कितना लोन? 10,000 रुपये दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। दुल्हन के पहनावे के तौर पर एक बावन बूटी का यूज किया जाता है, ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये नालंदा जिला, ऑप्शन सी, वहां पर जो दुल्हन के पहनावे होते हैं उनमें बावन बूटी का यूज किया जाता है, वो नालंदा जिले से संबंधित है। बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो G20 जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज होती है, इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ये उनका ग्रुप है। तो G20 के सम्मेलन में बिहार की किस योजना को प्रस्तुत किया गया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, नल जल योजना, इसको G20 में सम्मिलित किया गया है। बिहार के दरभंगा से किस योजना के तहत विमान सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका नाम होगा क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान। उड़ान योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें पता है कि आपको कम से कम 100 एयरपोर्ट्स या फिर हेलीपैड्स या फिर जो वाटर एयरप्लेन्स, ये बनाने की इसमें बात कही गई है। तो इसी उड़ान योजना के तहत यहाँ पर दरभंगा में बिहार का तीसरा एयरपोर्ट, थर्ड एयरपोर्ट स्टार्ट किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की है? सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की है? सबसे बड़ी जीत का मतलब होता है जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले हो इस इलेक्शन में। तो यहां पर जो ऑप्शन डी होगा, महबूब आलम, इनको सबसे ज्यादा वोट मिले हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। अगेन नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितनी निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है? निर्दलीय प्रत्याशियों का नंबर बताना है कि कितने हैं। तो 1 यहां पर आंसर होगा जिनको जीत मिला हुआ है।
चलिए 21 नंबर देखते हैं। इसमें थोड़ा 3-4 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है क्योंकि लास्ट नोट्स होगा आपके बिहार से रिलेटेड, तो सारा इसमें खत्म कर दिया गया है। तो 17वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए होगा नंद किशोर यादव, इनको 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री आपको बताना है। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है, कितने महिला विधायक यहां से जीते हुए हैं। तो ऑप्शन सी 26 महिला विधायकों की संख्या है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो जीती हुई है। 24 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल है, यानी कि ऑप्शन ए, ये सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसमें उभर के सामने आया है, ठीक है। तो इस तरीके से बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, बिहार स्पेशल या बिहार एक्सक्लूसिव क्वेश्चन जो है, ये इस पार्ट में कंप्लीट हो गया। अगर आपको सिर्फ बिहार देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।